আর লাইভ নিউজ चाकुलिया नंबर 1 में अंदाज में न्यूज रतन कुमार सिंह के साथ। की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, आज का मीटिंग का उद्देश्य हमारा यही है कि ग्वालपुकुर विधानसभा को, जो उत्तर दिनाजपुर जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको जिस तरह से तेजपत्ता की तरह यूज किया गया यहाँ के लोगों को, यहाँ के वोटर्स को, खास करके माइनॉरिटीज को, उसके लिए हमारी लड़ाई है। और आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने एक मजबूत लीडरशिप को पैदा कर पाए, उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर। ममता बनर्जी का दावा है कि मुसलमानों की हिमायती है और यहाँ के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब लोगों के हिमायत भी मिल रहे हैं मुसलमानों की खास। देखिए, गुलाम रब्बानी साहब का अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो 15 सालों तक मंत्री रहे, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स रहे। वो उन्होंने क्या किया ग्वालपुकुर में? जिस विधानसभा से वो लड़े, उस विधानसभा में आज एक सही का हॉस्पिटल नहीं है, और अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। लोगों को यहाँ पे दुर्नीति, भ्रष्टाचार और मिथ्याचार का शिकार बना के रख दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, इनके दावे ताल ठोके बात करना सब झूठ है। इनकी नेत्री ने हमें धोखा दिया है। गुलाम रब्बानी साहब को छोड़ दीजिए, इनकी नेत्री राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने हमें वक़्फ़ के नाम में धोखा दिया। 5.5 महीना तक हमें घुमाती रही और लास्ट का 7 दिन में बोलती है वक़्फ़ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल में अपलोड करो। इनकी राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला SIR नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली 90,000 कर्मचारी को देकर 250 करोड़ हमारा और आपका पैसा खर्चा करके इन्होंने SIR करवाया, और जाकर आखिरी दिन में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोलती है कि हम SIR के लिए खड़े हो गए, जब SIR का प्रक्रिया 90% से भी ऊपर पूरा हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, सिर्फ गुलाम रब्बानी को नहीं, गुलाम रब्बानी की छोड़कर भी उनके जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो सिर्फ दुर्नीति, भ्रष्टाचार, मिथ्याचार की राजनीति चला रही है और RSS के मनसब से काम कर रही है। और RSS को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ बीजेपी और एक तरफ TMC एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, और तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट पोलराइज करके अपनी सरकार बचा कर रखी है, और बीजेपी हिंदू वोट को पोलराइज करके अपनी सरकार बचा। आम जनता तो कह रही है कि ममता बनर्जी हमारे लिए काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की। आम जनता के बीच में ये एक माहौल है, किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? जिस काला कोट को पहनकर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस कागज को उन्होंने जमा किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनका नाम क्यों नहीं है? अगर वो हमारे लिए लड़ाई करने गई तो उनका नाम उस पर क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कागज जमा किया उसमें उनका नाम क्यों नहीं है? ये सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पॉलिटिकल स्टंट है। आपके और साधारण माइनॉरिटीज, SC, ST, OBC लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए ये किया गया। आप लोग किस तरह से लोगों को समझाएंगे और उससे निकाल पाएंगे लोग? देखिए, हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से चल रहा है। पूरे 5 सालों से हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर काम कर रहे हैं, और आज ग्वालपुकुर में जिस तरह का प्रोग्राम हुआ, आने वाले दिनों में ग्वालपुकुर में और भी कामयाबी तरीके से काम होगी। और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फर अनवर साहब है, नज़ीर साहब है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, और भी हमारे पूरे के पूरे MIM टीम मिलकर अपनी मुस्तकबिल के लिए और ग्वालपुकुर को मजबूत बनाने के लिए, और ग्वालपुकुर के वंचित लोगों के लिए, जो लोग पीछे रह गए हैं, आगे आने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे। सर, पूरा मगरबी बंगाल में SIR को लेकर लोग काफी परेशान थे, कैंप लगाए गए थे, और उस जगह पर हम लोगों ने देखा जो कोई भी था तो TMC का ही नेता, लेकिन आपके MIM के पार्टी की तरफ से कोई भी नेता नजर नहीं। शायद आपने पूरा बंगाल सही से घूमा नहीं। हम पूरे बंगाल में SIR के लिए हेल्प कर रहे थे। वो एक दुकान लगाकर TMC का फोटो लगाकर हेल्प नहीं कर रहे थे। हम लोगों के घर घर जाकर जनहित में उनके घरों तक जाकर उनकी समस्या को सुन रहे थे। तो हम मजलिस का काम दिखता बहुत कम है, होता बहुत ज्यादा है। सर, आदिल हुसैन साहब और इमरान सोलिह के साथ भी आने वाले, वो किसी एग्जीक्यूटिव काम में बिजी है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी आएंगे, जल्द से जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। ममता बनर्जी का हाल ही में एक स्कीम लॉन्च किया है युवा साथी, जो 1500 रुपया महीने में दिया जाएगा, तो नौजवान को तो खींच ले रहे हो। मैं उस स्कीम को चैलेंज करके बोलना चाहता हूं कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का वो जो 1500 का पॉलिटिकल स्टंट है, वो 1500 रुपए का कुछ होने वाला नहीं है। 1500 देकर वो हमारा नौकरी कहाँ है? 1500 देकर हम क्यों माने? हमारा नौकरी कहाँ है? हमारा अच्छा हॉस्पिटल व्यवस्था कहाँ है? अच्छा रास्ता कहाँ है? जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं, यहाँ पे पानी तक नहीं है। देखिए, धूला धूला हो गया ये ग्राउंड।
तो इससे आप समझ सकते हैं ये लोग कहाँ खड़ा कर दिए। 1500 सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, अगर 1500 वाकई में ये देना चाहते हैं तो इलेक्शन से पहले देने बोलिए। बोल रहे हैं हम इलेक्शन जीतेंगे तब देंगे। अरे आप इलेक्शन जीतेंगे तब तो देंगे ना, आप इलेक्शन ही नहीं जीत रहे तो 1500 देंगे कहाँ से आप? इस तरह का दावा है आप लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। मैं बोल रहा हूं तो इस बार राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को कड़ी चुनौती देने वाली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी 15 सालों से माइनॉरिटीज का वोट पोलराइज करके SC ST OBC खास करके माइनॉरिटीज मुस्लिम को जो टारगेट करके उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने 20 साल पीछे ठेल दिया। बंगाल में